तो बच्चों चैप्टर हम 7 कंप्लीट कर चुके थे। आई विजिट टू कैम्ब्रिज, हमने बच्चों स्टोरी पढ़ी थी स्टीफन हॉकिंग्स और फिरदौस कांगा के बारे में। ठीक है बच्चों, आज बच्चों हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, टिक द करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट देखिए, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड टू द राइटर। फर्स्ट लाइन में बच्चों हमने चैप्टर पढ़ा था तो राइटर ने यही कहा था कि कैम्ब्रिज जो है वो मेरे लिए इंग्लैंड का रूपक था। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द राइटर फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। हमने स्टोरी में पढ़ा था बच्चों कि राइटर ने क्या किया, स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन किया था। ठीक है, किसने उठाया था, उनके असिस्टेंट ने उठाया था। तो राइटर ने कहा था कि मैं 10 मिनट ही उनसे मिलना चाहूँगा। तो असिस्टेंट ने कहा था आधा घंटा चलेगा। तो फिर उन्होंने क्या टाइम बताया था, 3:30 to 4। ओके, तो कहाँ से फ़ोन किया था उन्होंने, फ्रॉम आउटसाइड या फोन बूथ। चलते हैं थर्ड में देखिए बच्चों, एवरी टाइम ही स्पोक टू द साइंटिस्ट, जितनी भी बार वो साइंटिस्ट से बात करी उन्होंने, द राइटर फेल्ट गिल्टी बिकॉज, राइटर को गिल्ट महसूस हुआ था। क्यों, क्योंकि ही फोर्स द साइंटिस्ट टू यूज हिज वॉइस सिंथेसाइजर। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। फोर्थ देखिए, आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ in the possibilities of my body in the given context, the highlighted words refers to कि मेरे शरीर में मैंने बहुत अच्छा महसूस किया, राहत महसूस की और बहुत सारी संभावनाएं भी महसूस की। कौन सी, शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर, टर्निंग द हरेस्ट। आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, वो थे टिक द राइट। अब हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू। ठीक है, देखिए फर्स्ट देखिए, डर द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस, इफ सो व्हाई। क्या स्टीफन हॉकिंग से जो वो मिले थे तो वो क्या नर्वस हो गए थे, और अगर हुए थे तो क्यों। आंसर है यस, द राइटर फेल्ट नर्वस बिकॉज ही वॉज फेड अप। वो ऊब चुके थे, राइटर ऊब चुके थे किससे, विद पीपल आस्किंग हिम टू बी ब्रेव, लोगों की उन बातों से जब लोग उनको क्या कहते थे कि ब्रेव रहें, बहादुर बने रहें। ये चलते हैं सेकेंड नंबर देखिए बच्चों, फर्स्ट का सेकेंड, डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड, इफ सो वाई। कि उसी वक्त जब वो राइटर जो है किससे मिल के आए थे, स्टीफन हॉकिंग से, तो वो बहुत एक्साइटेड थे। अगर थे तो क्यों, यस ही फील वेरी एक्साइटेड, हाँ वो बहुत उत्सुक थे, बहुत एक्साइटेड थे। बिकॉज, क्योंकि टू सी समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग यूज मेक यू स्ट्रोंगर। क्यों, क्योंकि आप ही जैसे किसी से मिलके, यानी कहने का मतलब है इसमें, यस ही फेल्ट वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि आप जैसे हैं, ऐसे से किसी से मिलके आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उस व्यक्ति से मिलके जिसने अपनी लाइफ में, जो आपके जैसा ही हो, ठीक है, और उसने क्या किया, अपनी लाइफ में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो, तो उसको देखकर आपको क्या होता है, स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं बच्चों, गेस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर। के राइटर ने पहला प्रश्न कौन सा पूछा, इसके बारे में हमें अनुमान लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था, यू हैव बीन वेरी ब्रेव, आप तो बहुत बहादुर रहे होंगे। हैव नॉट यू, क्या आप नहीं रहे, सेड द राइटर, राइटर ने कहा। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, यही पहला प्रश्न था बच्चों। स्टीफन हॉकिंग सेड, स्टीफन हॉकिंग ने कहा, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। डज द राइटर थिंक देयर वॉज अ चॉइस, वॉट वॉज इट। तो राइटर क्या सोचते हैं, यहाँ पे कोई विकल्प है, ठीक है, कोई हो सकता है। वॉट वॉज इट, अगर विकल्प है तो क्या है, कौन सा ऑप्शन है, कौन सी चॉइस है। यस, द राइटर थिंक्स, यस राइटर सोचते हैं, देयर वॉज अ चॉइस ऑफ लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, यानी इस विघटित होते हुए शरीर के साथ क्रिएटिवली रहना, रचनात्मक तरीके से जीना भी एक विकल्प हो सकता है। आगे चलते हैं। आई कुड फील हिज एंग्विश, व्हाट कुड बी द एंग्विश। हमने जैसे स्टोरी में पढ़ा था, राइटर ने बताया था कि मैं स्टीफन हॉकिंग के अपोजिट बैठ के उनकी जो एंग्विश, उनकी जो दर्द है, वेदना, उसको महसूस कर सकता था। ठीक है, तो वो एंग्विश क्या था बच्चों, द एंग्विश कुड बी फॉर द डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द राइट वर्ड्स, यानी क्या परेशानी थी, क्या वेदना थी बच्चों, कि उस कंप्यूटर पे वर्ड्स ढूंढने में, ऑन द कंप्यूटर विद पेल फिंगर्स, उनकी जो कमज़ोर पीली जो उंगलियां थी बच्चों, उनसे उन शब्दों को ढूंढ पाने में उनको बहुत ही क्या हो रही थी, वेदना, उनको बहुत कष्ट महसूस हो रहा था। आगे चलते हैं।
what endeared the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful men in the world। कि कौन सी ऐसी बात थी साइंटिस्ट की जो किसको प्रिय लगी, राइटर को प्रिय लगी, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं संसार में सबसे सुंदर पुरुषों में से एक से मिल रहा हूँ। ठीक है, कौन सी बात थी बच्चों? द साइंटिस्ट फ्रैंक एडमिटेंस अबाउट हिज अनोयंस, यानी जब साइंटिस्ट ने ये चीज़ एडमिट की थी, है ना, हिज फ्रैंक एडमिटेंस, उन्होंने ये बात स्वीकार की थी, किसने? साइंटिस्ट ने, अबाउट हिज अनोयंस फॉर मीटिंग ए विजिटर, क्योंकि जब राइटर ने कहा था कि मेरे जैसे आपके पास कोई आता है, वो डिस्टर्ब करता है, तो आप अनॉय होता, आप परेशान हो जाते, तो साइंटिस्ट ने कहा था यस मैं परेशान हो जाता हूँ। तो इस बात को लेकर राइटर जो थे वो उनको बहुत अच्छी लगी थी ये बात, तो उन्होंने कहा था कि मैं संसार में सबसे ज़्यादा सुंदर पुरुषों में से एक से मिल रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात उनको सबसे ज़्यादा प्रिय लगी थी। 6 देखते हैं बच्चों, रीड अलाउड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ब्यूटीफुल मैन विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन। कौन सा इसमें सबसे अच्छा सेंटेंस था? ठीक है, आपको रीड करना है। बिफोर यू लाइक ए लैंटर्न हुज वॉल्स आर वॉर्न, बच्चों इसमें वॉर्न करना है आपको। ठीक है, सो थिन यू ग्लिम्प्स ओनली द लाइट इनसाइड इज द इनकैंडेसेंस ऑफ ए मैन, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस। कि सबसे अच्छा सेंटेंस कौन सा था? जब हमने पढ़ा था कि आपके सामने एक लालटेन है, ठीक है, और उसकी दीवारें घिस चुकी है, और उसमें क्या देख रहे हैं आप? लौ, यानी उस व्यक्ति को देखने पे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने एक लालटेन है जिसकी दीवारें घिस चुकी है और उसमें आपको एक लौ जलती हुई दिखाई दे रही है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा सेंटेंस था। आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ़ द लैंटर्न इज द मैन व्हाट वुड इट्स वॉल बी। क्वेश्चन क्या है? इफ़ द लैंटर्न इज द मैन, यानी अगर लालटेन जो है मैन है तो उसकी दीवारें कौन सी होगी? द वॉल्स ऑफ द मैन लैंटर्न आर फॉर्म्ड बाय द बॉडी, यानी शरीर से उसकी दीवारें बनाई गई है। ठीक है, समझ गए, शरीर जो है उसकी दीवारें होंगी। आगे देखते हैं, व्हाट इज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स। ठीक है, उन थिन वॉल जो पतली दीवारें हैं, ठीक है, उनमें कौन है, कौन रहता है उनमें? द एटर्नल सोल इज हाउस्ड विद इन, इसमें हो जाएगा विद इन द थिन वॉल्स, यानी जो आत्मा है, ठीक है, वो उनमें है, उन पतली दीवारों में कौन है? वो आत्मा है हमारी। ठीक है, आगे चलते हैं। What general conclusion does the writer draw from this comparison? इस comparison से, इस तुलना से उन्होंने क्या conclusion निकाला? ठीक है, the writer draws the general conclusion that the body perishes and the soul remains। कि जो शरीर है, क्या conclusion निकाला था राइटर ने? राइटर ने बताया कि जो शरीर है वो मरता है, आत्मा हमेशा क्या रहती है? अमर रहती है। आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। डिसेबल लोग, जो निःशक्त लोगों के लिए साइंटिस्ट का क्या मैसेज था? उन्होंने क्या संदेश दिया? द डिसेबल्ड शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, कि जिसमें वो अच्छे हैं, ठीक है, उनको अपना कंसंट्रेशन, अपना ध्यान वही लगाना चाहिए। द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम, कि जो निःशक्तों के लिए जो ओलंपिक है वो क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम है, टाइम की वेस्टेज है। दिस वॉज द साइंटिस्ट मैसेज, यही मैसेज उनके द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वाई डज द राइटर रेफर टू द गिटार इंसिडेंट, कि राइटर ने गिटार का जिक्र क्यों किया? विच आइडिया डज इट सपोर्ट, कौन सा आइडिया इसको सपोर्ट करता है? देखते हैं। द राइटर रेफर्स टू द गिटार इंसिडेंट, उन्होंने गिटार के बारे में बताया था, क्यों? बिकॉज ही ट्राइड इन विच ही वॉज नॉट गुड एट, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ पर कोशिश की थी जिसमें वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनको गिटार बजाना नहीं आता था, तो उन्होंने क्या किया था? उस पर कोशिश की थी। एंड दस वेस्टेड हिज टाइम, और इस तरीके से उन्होंने अपना समय खराब किया था। इट सपोर्ट्स द आइडिया टू कॉन्सेंट्रेट, ये कौन से आइडिया को सपोर्ट करता है? ये उसको सपोर्ट करता है टू कॉन्सेंट्रेट इन विच यू आर गुड एट, कि आप जिसमें अच्छे हैं आपको उसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग, व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड फॉर। ठीक है, ये जो ग्रेटिट्यूड है, राइटर ने स्टीफन हॉकिंग के प्रति कृतज्ञता दिखाई, किस लिए थी वो? द ग्रेटिट्यूड इज फॉर मेकिंग द राइटर मेंटली स्ट्रोंगर एंड इंस्पायरिंग टू लिव क्रिएटिवली। किस लिए था वो ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता? इसलिए थी कि उसको मेंटली, राइटर को उन्होंने क्या किया? मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाया, ठीक है, और अपने जीवन को रचनात्मक तरीके से जीने के लिए उन्होंने इंस्पायर किया, उन्होंने प्रेरणा दी, उन्होंने प्रेरित किया।
तो इस तरीके से बच्चों आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेने हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको कर लेने हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स और हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।